Today's topic is menstrual phase. हर महीने एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हर गर्ल की बॉडी में इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी कॉल्ड इट पीरियड्स. लेकिन क्या आप जानते हो इसके पीछे पूरी साइंटिफिक प्रोसेस होती है. जब एवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बॉडी समझ जाती है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है. इसलिए यूटेरस की जो थिकिंग लाइनिंग बनी होती है वो अब जरूरी नहीं होती है. हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सडनली डिक्रीज हो जाते हैं और इसी वजह से लाइनिंग ब्रेक होना स्टार्ट होती है. डे फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे जब होता है यूटेरस की लाइनिंग ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है. ये ब्लड सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से एग्जिट करता है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. सो पीरियड्स में सिर्फ ब्लड नहीं निकलता है, इसमें होता है ब्लड, यूटेरस के टिश्यूज, लाइनिंग और मसल्स. ये सब मिलाकर बॉडी को क्लीन और रिसेट करते हैं. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी चेंजेस एंड सिम्टम्स आर नॉर्मली. इस टाइम में बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं. हार्मोन चेंजेस की वजह से मूड स्विंग, थकान, हेडेक भी हो सकता है और इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. ये फेज यूजुअली 3 से 5 दिन का होता है. हर बॉडी अलग होती है, किसी में फ्लो ज्यादा किसी में कम होता है, लेकिन ये एक कम्प्लीटली नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे ही ब्लीडिंग एंड होती है बॉडी एक फेज स्टार्ट लेती है और नेक्स्ट फेज फेलिकुलर फेज बिगिन होता है. पीरियड वीकनेस नहीं, ये एक पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लाइफ क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है. अब दोबारा ओवरी के अंदर एग डेवलप होना स्टार्ट होता है, साथ ही यूटेरस की लाइनिंग फिर से बिल्ड होने लगती है. ये फेज प्रिपेयर करता है बॉडी को नेक्स्ट स्टेप के लिए. फोर्थ फेज होता है एवोल्यूशन यानी डे 14. मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है. इस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन. ये टाइम होता है जब प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है. एग फॉलिपिन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है और वेटिंग फॉर अ फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है तो यही प्रोसेस रिपीट होती है. थैंक यू.